हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ किन पॉश सीरीज़ के साइड कपल के स्टोरी। एक डेंजरस रेड फ्लैग गैंगस्टर जिसका नाम वेगस है और क्यूट सा बॉडीगार्ड जिसका नाम पीट है। एक गैंगस्टर और एक बॉडीगार्ड की स्टोरी। कैसे दोनों को प्यार होगा और कैसे दोनों साथ होंगे ये हम इस मूवी में देखेंगे। स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है पीट और ये बॉडीगार्ड है एंड ऑब्वियसली ही इज़ द बॉटम। वो पॉर्श को बता रहा होता है कि यहाँ पर अभी कोई बहुत बड़ा इंसान आने वाला है एंड इतने में हम देखते हैं एक कूल सी एंट्री। जो वेगस है वो अपने फादर के साथ वहाँ पर आता है और जैसे ये लोग लाइन में खड़े हुए रहते हैं सारे बॉडीगार्ड्स, तो वो सबको बड़े ध्यान से देखता हुआ जाता है एंड देन उसके बाद यहाँ पे पॉर्श इसको टीज कर रहा होता है कि लगता है तेरे को देख के स्माइल करा। तो वो पीट भी लाइक नहीं पागल है, मुझे देख के कोई क्यों स्माइल करेगा, और वो खुश होने लगता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कुछ दिन बाद वेगस दोबारा से किन के घर पर आता है और वो पॉर्च से बात कर रहा होता है और वो एक्चुअली उसका पूछ रहा होता है कि तू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, क्योंकि जो पॉर्च है वो न्यू बॉडीगार्ड होता है यहाँ पे। उसके बाद पॉर्च अपने बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है इस घर में और क्या उसका ड्यूटी है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किन है वो इन दोनों को दूर से खड़े होकर देख रहा होता है एंड या ही इज़ काइंड ऑफ जेलस। वेगस अपना क्वेश्चंस करके वहाँ से चले जाता है एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जब सारे बॉडीगार्ड बैठ के लंच कर रहे होते हैं वहाँ पर एक्चुअली वेगस आ जाता है और कहता है कि माइंड अगर मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूँगा। उसके बाद सब उठ जाते हैं और दे भी लाइक कि या प्लीज़ आप बैठ जाओ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीट है वो कहता है कि पर यहाँ पे, तो उसके बाद वो कहता है कि क्यों क्या हुआ, और पीट जड़ जाता है जैसे वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। तो देन उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बैठता है, बट इतने में ही वहाँ पर किन भी आ जाता है और फिर उसके बाद वेगस और किन दोनों बात करने लगते हैं बिजनेस के बारे में। देन उसके बाद ये लोग पिकअप कर रहे होते हैं पॉर्श को, बीच में घसीट रहे होते हैं और वेगस की बातों से सबको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। लाइक कोई भी चिल होके बैठा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होता है। देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे तेनकुन आ जाता है और वो सीधा वेगस को टपली देता है एक पीछे। देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि ओ इसको यहाँ पर किसने बैठने दिया, बट एक्चुअली जो तेनकुन है वो बिल्कुल भी वेगस को पसंद नहीं करता है। उसके बाद कहता है कि वेगस घर जा यहाँ से। देन उसके बाद वो कहता है कि क्या देख रहा है मेरे को, हाँ, और वेगस चले जाता है, बट वो दोबारा मारने जा रहा होता है तो पीट इतने में रोक लेता है और कहता है कि बताओ मेरे को किसने उसको बैठने दिया यहाँ पे, मैं नहीं खाता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और वो गुस्सा करके चले जाता है तेनकुन। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली इनका ऑक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स अलग अलग जगह पे खड़े हुए होते हैं और जैसे वहाँ पर किन आता है उसके बाद जैसे वेगस किन को देखता है वो सीधा जाता है इसके पास बैठता है और ऑब्वियसली उसको सबसे पहले किन को टीज़ करता है कि पॉर्श फाइनली तेरे पास वापस आ गया। देन वो ऑब्वियसली पॉर्श को लेके ही बार बार बोलता रहता है वेगस। देन उसके बाद वो उसको पूरे अच्छी तरीके से परेशान करके फाइनली वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर डायमंड्स आता है और उसका नीलामी हो रहा होता है उसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि ऑब्वियसली वो जो नीलामी है किन जीत जाता है। देन उसके बाद पता चलता है कि पॉर्च वहाँ से गायब हो चुका है। सब उसको ढूंढ रहे होते हैं और जो वेगस होता है वो एक्चुअली पॉर्च को किडनैप कर चुका होता है और पीट और सारे बॉडीगार्ड पॉर्च को ढूंढ रहे होते हैं। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास वेगस जाता है और उसको ड्रग्स दे चुके होते हैं ये लोग। वेगस जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं तेरे को हर्ट नहीं करूँगा, वैसे भी मैं किसी लोगों को फोर्स नहीं करता हूँ, डोंट वरी। उसके बाद जो पॉर्च है उसको वेगस का फेस तो नहीं दिखता है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड है उन लोगों को पता चल जाता है कि पॉर्च कौन से रूम और कौन से फ्लोर पर है। बट यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगस है वो पॉर्च को उसके नेक पे किस कर रहा होता है, बट इतने में ही जो पॉर्च है वो सीधा इसको अपने सर से मार देता है। देन उसके बाद इसको गुस्सा आ जाता है और जैसे वो उसको और ज़्यादा फोर्स करने वाला होता है वेगस, पर इतने में ही पता चलता है कि किन यहाँ पर आने वाला है। वेगस पॉर्च को रूम में छोड़ के वहाँ से अकेले चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि
सारे जो बॉडीगार्ड्स हैं वो वहाँ पे देख रहे होते हैं कि क्या गड़बड़ है। देन उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो इन लोग को नहीं पता चलता है कि ये सब किसने करा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली पॉर्श बच चुका होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग पार्टी वार्टी करके वापस जा रहे होते हैं, तो इतने में वहाँ पर वेगस अपनी बाइक लेके आ जाता है। एंड बाइक, मैन, लुक एट दैट बाइक। सो वो कहता है कि तुम सब जा रहे हो, तो ये कहता है मुझे पॉर्श से कुछ बात करनी है। सो पीट कहता है कि हाँ तू जा, मैं सबको घर छोड़ देता हूँ। एंड देन उसके बाद जो पॉर्श है वो वेगस से बात कर रहा होता है, और उसके बाद वो बाइक बहुत ध्यान से देख रहा होता है क्योंकि पॉर्श को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद होती है। देन उसके बाद वो कहता है कि चलाना है इसको, तो पॉर्श कहता है क्या मैं चला सकता हूँ, तो वेगस कहता है ऑफ कोर्स। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ड्राइव के लिए जा चुके होते हैं। एंड देन उसके बाद जो पॉर्श है वो सीधा अपने घर पर रुकता है, और दोनों ही शायद ड्रंक होते हैं। सो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है कि तू ठीक है, तो कहते हैं कि किस लिए। देन उसके बाद वेगस कहता है कि मुझे तो बार में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तेरे को स्ट्रेस हो रहा है क्या, तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे वेगस कहता है कि कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद दोनों बहुत क्यूटली हग करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ये जा रहा होता है तो वेगस इसको देख रहा होता है बड़े प्यार से। देन उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो वेगस है वो 3 बॉडीगार्ड का वेट कर रहा होता है, जिसमें पॉर्श, पीट और एक और बॉडीगार्ड होता है इनका फ्रेंड। सो ये इनको खुद पिकअप करने के लिए लेके आता है। सो उसके बाद यहाँ पे इनको कुछ काम होता है जिसने किन ने भेजा होता है जिसके लिए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग इसके पूरे एरिया में जा रहे होते हैं और सब इन लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं, लाइक कि वेगस कितना ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग अंदर तक जाते हैं, सो सबको पता चलता रहता है, कॉल से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पीट एक मूर्ति देखता है वो सीधा हाथ जोड़ने लगता है। तो वेगस कहता है कि भूख लगी है, तो उनमें से एक कहता है कि हाँ, तो पीट कहता है कि अभी तेरे को भूख लगी है। हाँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सीधा डाइनिंग टेबल के पास जाते हैं। सो डिनर का टाइम हो चुका होता है, और वेगस बता रहा होता है कि यहाँ पर किसी का भी खाने का टाइम कुछ है नहीं, जिसको जब भूख लगे तब वो खा सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे सब बैठते हैं। सो उसके बाद पॉर्श कहता है कि 1 मिनट, यहाँ पे सब बॉडीगार्ड इतने रिलैक्स किए हुए। तो वेगस बोलता है कि ये सब मेरे लिए अपनी जान देने के लिए रेडी है। सो ये तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बॉडीगार्ड होता है वो पीट को कहता है कि ओए देख, वो तेरे को घूर रहा है। तो उसके बाद पीट कहता है ओहो, ये मेरे को ऐसे देख रहा है कि ये खाना खाएगा या मुझे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली अपना डिनर एंजॉय करते हैं। देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं जो पीट होता है वो एक्चुअली कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है वेगस के घर पर, और वो एक डोर ओपन करता है और वो अंदर जाता है। तो उसको एक बहुत बड़ा सा एरिया मिलता है जहाँ पे वो वॉक कर रहा होता है अकेले। देन उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है एंड वो किन को मैसेज करता है कि हमने किसी से बात कर ली है, सो आज रात हमारे पास बचा है सिर्फ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें में जब वो बात कर रहा होता है तो वहाँ पर वेगस आ जाता है और कहता है कि लुकिंग फॉर समथिंग। एंड वो कहते हैं कि मैं एक्चुअली मैं अपना रूम नहीं ढूंढ पा रहा था, मैं यहाँ पे खो गया क्योंकि आपका घर बहुत बड़ा है ना। तो उसके बाद यहाँ पे वेगस कहता है कि ओके मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो कहते हैं कि आई एम सॉरी। और बेचारा कितना डरा हुआ होता है ना पीट। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सब मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग जीत चुके होते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं वेगस दोबारा से पॉर्श के पास आता है और उसके बाद से बात करने लगता है, और फिर उसके बाद वो कहता है कि उसके ड्रीम के बारे में बात करने लगता है, पॉर्श के ड्रीम के बारे में। तो कहता है कि आपको कैसे पता। देन उसके बाद वेगस कहता है कि ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं मेरे लिए जानने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीट होता है वो सीधा किन को कॉल करता है और कहता है कि ओहो, वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं। तो वो कहता है कि अच्छा तो पॉर्श क्या कर रहा है। देन उसके बाद वो उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है और वेगस इससे बात कर रहा होता है। देन इतने में हम देखते हैं कि जैसे ये इसका हाथ पकड़ लेता है पॉर्श का, तो उसके बाद ये कहता है कि खुन के वो दोनों अभी हाथ पकड़ रहे हैं, और इतने में ही फ़ोन कर जाता है और पीट भी लाइक ओहो, मेरा फ़ोन को भी अभी
मरना था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉर्श है वो पूरी तरीके से ड्रंक हो चुका होता है। सो वेगस उसके पास आता है और उसके ऊपर एक ड्रिंक गिरा देता है और कहता है कि कम ऑन जाके इसको वॉश कर ले। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीट है वो एक्चुअली सब चीज़ देख रहा होता है कि क्या चल रहा है ये सब। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये लोग वॉशरूम में आते हैं तो वो उसका टी शर्ट को रिमूव कर रहा होता है वेगस पॉर्श का। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो सीधा किस कर देता है पॉर्श को। इतने में वहाँ पर किन आ जाता है और वेगस को सीधा एक पंच मारता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर बंदूक तान देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बट यहाँ पे वेगस कुछ नहीं कर पाता है और वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं केन भी सबको बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज देता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे सीन में जो पीट है वो एक्चुअली वेगस का पीछा करते हुए एक टेंपल पे आ जाता है। देन उसके बाद वो सीधा किन को कॉल करता है और कहता है कि मैं सुबह से उनका पीछा कर रहा हूँ, अभी वो लंच करके एक मंदिर पे आए हैं, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद किन कहता है कि ठीक है, जो भी चल रहा है मुझे बताते रहना और उसको पता नहीं चलना चाहिए। तो पीट कहता है या। देन उसके बाद इतने में हम देखते हैं कि पीछे से कोई आता है तो वो कहते हैं वेगस, बट इतने में हमें पता चलता है कि वो मकाऊ है। तो ये कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, थनकुन भी यहीं पर है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। और पीछे से ये आके बोलता है वेगस और बेचारा पीट तो पूरे तरीके से डर जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मकाऊ है वो इनवाइट करता है पीट को कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलो अंदर चलते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि एक्चुअली मुझे ना कुछ काम है तो मैं वो करने जा रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं मकाऊ उसको जाने नहीं देता है। इवन जो वेगस है वो भी कहता है कि या जब हम मंदिर में आ ही गए हैं तो फिर हम क्यों ना अंदर चलें। बट बेचारा पीट सच में वहाँ से नहीं निकल पाता और ज़बरदस्ती ये लोग उसको अंदर ले जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रे चल रही होती है और फिर उसके बाद जो मकाऊ है वो तो सो चुका होता है। बट जैसे इन लोगों का चल रहा होता है तो ये पूछता है पीट की आपको ये सब पसंद है क्या? तो ये कहता है कि क्यों, अच्छी तो चीज़ है, कितना पीसफुल है, इनसे कितना अच्छा फील होता है। देन उसके बाद जैसे ही प्रेयर ओवर होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लेसिंग करने के लिए कुछ पानी वानी डाला जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगस है वो सीधा पीठ के बैक पर हाथ रख देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे सब ख़त्म होता है। सो उसके बाद जो वेगस है वो इसको बोलता है कि ये पानी जाके पौधों में डाल दो। तो वो बिना कुछ क्वेश्चन करे चले जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि जब पीट वो पानी डाल रहा होता है तो वो कुछ सोचने लगता है, मे बी ही इज़ फॉलिंग इन लव। सो जैसे वो वापस आता है तो वो देखता है वहाँ पे वेगस नहीं है और वहाँ पे एक नोट रखा हुआ रहता है जिसमें लिखा रहता है कि ये करना वापस नहीं भूलेंगे, ओके, जिससे कि हम अगली लाइफ में ज़रूर मिलें। और पीट को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं जब पॉर्श स्विमिंग कर रहा होता है तो वहाँ पे वेगस आता है और वो उसके लिए वाइन लेके आता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोनों बात करने लग जाते हैं और वेगस उसको बोल रहा होता है मेन फैमिली के बारे में बता रहा होता है, यानी कि किन के बारे में। और उसको डायरेक्टली कहता है कि अगर कभी किन ने बोला कि तू मुझे शूट कर दे या मार दे, सो प्लीज़ मुझे इतने बेरहमी से मत मारना। और फिर उसके बाद ये बात एक्चुअली जो दूर से खड़ा होके किन सुन रहा होता है, इन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। एंड देन उसके बाद यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो किन का एक्स है तवान, उसकी एंट्री भी यहाँ पर हो जाती है और उसके वजह से यहाँ पे पॉर्श को जेल में डाल दिया जाता है। मतलब उसके घर में एक जेल सा रूम होता है, उसमें पॉर्श को डाल दिया होता है क्योंकि वो एक्चुअली वेगस से रात को बात भी कर रहा होता है। तो उसको लगता है कि इसने ज़रूर वेगस के साथ ये मिला हुआ है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं वो जो रूम होता है एक्चुअली वहाँ पे वेगस आता है सिर्फ़ और सिर्फ पॉर्श को वहाँ से ले जाने के लिए। और वो उसको पॉर्श को अपने झांसे में कर लेता है, लाइक उसको भड़का देता है पूरी तरीके से और कहता है कि तो हमें अब सच ढूंढना पड़ेगा। तो ये कहता है कि मुझे पता है कि मैं चाहे जितना भी बुरा हूँ पर मुझे पता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ और किससे नहीं, मैं कभी भी तेरा फीलिंग्स हर्ट नहीं करूँगा, ओके लेट्स गो। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेगस है इसका हाथ वाथ खोलता है और फिर उसके बाद उसको लेके जा रहा होता है। बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर पीट आ जाता है और दोनों पे बंदूक तान देता है और कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग नहीं मानते हैं और पीट और जो पॉर्श है वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। दोनों फ्रेंड्स लड़ रहे होते हैं और वेगस वहाँ से निकल चुका होता है। इन दोनों की एक कूल फाइट होने के बाद ऑब्वियसली जो पीट है वो हार जाता है। पर जैसे ही वो भाग रहा होता है पॉर्श वहाँ पे किन आ जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है। बट पॉर्श कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी,
एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो केन है वो पॉर्श को जाने दे देता है और बेचारा यहाँ पे केन और पीट अकेले रह जाते हैं। एंड देन जो पीट है ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो केन से बात कर रहा होता है कि मैं उन लोगों का पता लगाऊंगा कि वो लोग कहाँ पर है, मुझे पक्का पता है कि इसमें वेगस का ज़रूर हाथ है। और उसके बाद वो बोलता है पीट कि मैं उनके सीक्रेट रूम में जाऊंगा और उनका जो सिस्टम है वो हैक करने के लिए। तो केन समझाता है कि वहाँ पे बहुत डेंजर हो सकता है, तू अंडर कवर बन के जाएगा, अगर तू पकड़ा गया तो तुझे पता है ना। तो पीट इतने में बोलता है मुझे पता है कि वो मेरे को टॉर्चर करेंगे जब तक मैं बोल नहीं देता, और मैं भी हो सकता है वो मुझे मार दें, बट डोंट वरी, मैं जो भी होगा मैं आपको ट्रस्ट दिला के रहूँगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो वेगस है वो पॉर्श के साथ बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि अभी मेन फैमिली हमें ढूंढ रही होगी, बट हमें एविडेंस ढूंढना पड़ेगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। देन उसके बाद यहाँ पे जो पॉर्श है वो कहता है कि पहले एक काम करते हैं, हम मेरे भाई को लेने चलते हैं। तो वेगस कहता है कि हाँ ठीक है, हम पहले पॉर्श को लेने चलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो पीट है वो एक्चुअली डिलीवरी बॉय बनकर वेगस के पूरे माइनर फैमिली में आता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे उसका जो बॉक्स है वो एक्चुअली चेक भी किया जाता है कि उसमें कुछ है तो नहीं, बट वो चेकिंग से बच जाता है क्योंकि डिलीवरी बॉय तो पीट है। सो यहाँ पर हम देखते हैं चेकिंग के बाद उसको बोल दिया जाता है कि आप यहाँ से जाओ। देन उसके बाद हम देखते हैं जो पीट है वो छुप जाता है कहीं और रूम में। देन उसके बाद वो धीरे धीरे करके मेन रूम में पहुंच जाता है और उसके बाद वो टेलीफोन में कुछ डिवाइस लगा देता है जिससे कि पता चले बात कर रहे हैं जो ये लोग भी। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो सीक्रेट रूम ढूंढ लेता है पीट और उस रूम के अंदर जाता है। देन उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ शीटी से सामान भी रखे रहते हैं। देन उसके बाद वो सीधा कंप्यूटर पे बैठता है और वो देखने लगता है कि अब क्या क्या करना है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे जो भी इनका ईमेल्स डॉक्यूमेंट्स होता है वो सारा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। यहाँ दूसरे सीन में देखते हैं कि जो वेगस और जो पॉर्श है वो लोग इसके घर पर आते हैं पॉर्श के, पर वहाँ पर जब ये लोग देखते हैं कि पॉर्श नहीं होता है और ढूंढ रहे होते हैं उसको, बट वो नहीं मिलता है क्योंकि पॉर्श भी किडनैप हो चुका होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मैसेज आया हुआ होता है कि इस एड्रेस पे अकेले आने के लिए, बट ऑब्वियसली ये दोनों साथ में जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉर्श है वो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि ये काम तवान ने क्या होगा, और वेगस भी इसका साथ देता है और कहता है कि हम उसको बचाने के लिए चलते हैं सबसे पहले। इधर हम देखते हैं जो पीट है वो अपना काम कर रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि जो तवान है वो भी भाग चुका है, यानी कि किन का एक्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए जहाँ पर वेगस भी साथ में होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉर्श है उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसके बाद उसको बांध देते हैं। इतने में हमें पता चलता है कि जो किन का बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड है वो मिलता है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पे वेगस आता है और उसके बाद वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, ठीक है, तवान के ऊपर। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीट है वो सारा बता रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम एक इंसान ने किया है, मुझे लगता है कि तवान अकेला नहीं है और कोई भी मिला हुआ है। देन उसके बाद पीट कहता है कि मैं अभी देख रहा हूँ। तो किन उसको कहता है कि ठीक है, जो करना है आराम से करना, ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये चेक कर रहा होता है पीट, तो उसको कोई वहाँ पर मिल जाता है जो कि पकड़ लेता है उसको। देन उसके बाद पीट कहता है कि अच्छा तो वो तू था या। और हम देखते हैं कि ये बॉडीगार्ड जो है ये भी मेन फैमिली में होता है कि इनका बॉडीगार्ड जो कि उसको बिट्रे कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेगस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है तवान के ऊपर कि ये प्लान नहीं था इडियट, और वो उसको बोल रहा होता है, बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पॉर्श कहता है कि एक मिनट, ये सब तेरा प्लान था, तो अपने भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो तेरा कज़न है। तो कहते हैं कि फैमिली, हम लोग अलग फैमिली है, वो मेन फैमिली और हम लोग माइनर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वो पॉर्श को बोल रहा होता है ये सब। बट देन इतने में ही पता चलता है कि वहाँ पे मेन फैमिली के बॉडीगार्ड्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर सब भाग जाते हैं और सिर्फ तवान बचता है वहाँ पे एक्स, और पॉर्श बच जाता है ऐसे। देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक्चुअली जो पीट है उसको पकड़ लिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो सीक्रेट रूम में होता है जहाँ पर वेगस ऑलरेडी पहुँच चुका होता है और वो पीट को वहाँ पर बंधा हुआ दिखता है। और उसके बाद वो पीट को बोलता है ग्लव्स पहनते हुए कि तेरे वजह से मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो गया,
और तुझे क्या लगता है कि अब मैं तेरे को यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? तो तुझे कैसे पनिश करना है? देन उसके बाद यहाँ पे जो पीट है वो हंस रहा होता है, और जो माय गॉड वेगस है वो सीधा एक शॉकिंग वाला तार लेता है जिसमें करंट लग सकता है इसको। देन उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बोलता है और वो लोग उसका पैंट रिमूव कर देते हैं पीट का, और ऑब्वियसली सबको पता है कि वो कहाँ पर उसको भाई करंट देने वाला है। और जैसे ही वो उसको शॉक दे रहा होता है, सो पीट फिर भी चिल्ला रहा होता है। देन उसके बाद वो हंसने लगता है और वेगस भी लाइक तू और हंस रहा है, ठीक है फाइन, और वो उसको शॉक देते ही रहता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगस है वो अभी भी नहीं रुकता है और वो पीट को मारते ही रहता है। तो पीट कहता है कि मार दे मुझे बस। हाँ, तो ये कहता है कि पहले मैंने सोचा था कि मैं तुझे सच में मार दूंगा, बट अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्योंकि जब मैं तुझे सफ़र करता हुआ देखता हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। सो उसके बाद यहाँ पर वो सीधा उसके बैक पे जाता है एंड वेगस उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जो पीट है वो कहता है कि क्या कर रहा है तू, छोड़ मुझे छोड़। बट यहाँ पे जो वेगस है वो इसका टैटू देख लेता है और उसको रीड करता है। देन ही बी लाइक कि बुलशिट। हाँ, तुझे क्या लगता है कि जो इतना सच है, जो ऑनेस्ट लोग होते हैं उन लोग के साथ कुछ नहीं होता? मैं तेरे को एक बात बता दूं, तू सबसे बड़ा फूल है जो सोचता है कि ऑनेस्टी रियल होती है। देन उसके बाद जैसे ही वो उसको टच कर रहा होता है तो पीछे चिल्ला रहा होता है कि मार दे मुझे, क्या कर रहा है तू, छोड़ मुझे। बट इतने में वहाँ पे वेगस का पापा आ जाता है और सीधा उसको एक पंच मारता है। वेगस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपने पापा को बोलता है चिल्लाते हुए कि आप ही ने तो बोला था ये सब करने के लिए। हाँ, तो उसका पापा उसका फेस पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने पॉर्श को बोला था कि तू उस पर नज़र रखेगा, ना कि उसको मारेगा। हाँ, तू कभी भी मेरा काम नहीं सुनता। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेगस को। एंड देन उसके बाद उसके पापा देखते हैं कि वहाँ पर पीठ बंधा हुआ है और उसके बाद वो सीधा उसको बोलते हैं कि तू अपना बैग पैक कर और हाँ यहाँ से चले जा, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तू सेफ हाउस में रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और जब तक कुछ मत करना जब तक मैं नहीं बोल देता। और उसके बाद वो बंदूक वेगस के हाथ में रखता है और कहता है कि हाँ, और ये काम ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड देन उसके बाद वो उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। बट यहाँ पे वेगस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और वो सामानों को फेंक रहा होता है। देन उसके बाद पीट वेगस को देख रहा होता है और वो एक चेयर पे बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद पीट खुश होता है कि अब फाइनली वेगस मुझे मार देगा। बट यहाँ पे वेगस बोलता है कि तू ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि मैं तुझे अभी नहीं मारने वाला हूँ। और जैसे ये बात सुनता है बेचारा पीट दोबारा से सैड हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि कम ऑन, तेरे लिए एक वेकेशन है हम, जिसमें हम दोनों साथ चल रहे हैं। और वो स्माइल कर रहा होता है। ओह माय गॉड, वेगस सीधा इसका फ़ोन निकालता है और वो उसको टॉर्चर कर रहा होता है कि अब मैं तेरी ग्रैंडमा को बताऊंगा। बट एक्चुअली वो सबसे पहले जो पॉश और किन को मैसेज करता है कि यहाँ पर सारा काम हो गया है और अब मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जा रहा हूँ। और जैसे इसको पता चलता है पीट को तो वो डर जाता है अपनी ग्रैंडमा का नाम सुन के। देन उसके बाद ये इसको टॉर्चर कर रहा होता है कि अगर सोचते हैं कि ग्रैंडमा को कुछ हो गया तो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। हाँ, तो इतने में ही पीट कहता है कि ओके आई गिव अप, मैं हार गया हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैं हार गया हूँ। और वो रोने लग जाता है फाइनली, अब ही इज़ क्राइंग। देन उसके बाद वो उसकी ग्रैंडमा को कॉल करता है और कहता है कि हाय ग्रैंडमा, मैं पीट का फ्रेंड बोल रहा हूँ, वो अभी हम लोग वेकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसको परमिशन चाहिए आपकी। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो जो फ़ोन है इसके कान पे लगाता है और पीट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कुछ बोलने के लिए, तो वो बोल देता है कि हाँ हम लोग वेकेशन के लिए जा रहे हैं मेन फैमिली की तरफ से। और नेचुरली जब वो कॉल पर होता है सो जो वेगस है वो एक्चुअली इसको गेस भी करता है। ओह माय गॉड, दिस इज़ इनसेन एक्चुअली। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा से वेगस फ़ोन ले लेता है और कहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है ट्रिप के बारे में और वो हंसने लगता है। बट फाइनली जो पीट है वो हार चुका होता है और वो चिल्ला रहा होता है पागलों के जैसे। देन उसके बाद ये कहता है कि अब खुश है तू? हाँ, तो वेगस कहता है नहीं अभी नहीं, अभी तो बस मैंने शुरुआत की है। हाँ, अभी तो सेफ हाउस मैं अकेले नहीं जा रहा क्योंकि तू मेरे साथ वहाँ पे चल रहा है पीट। ओह माय गॉड। एंड देन उसके बाद कहता है कि गुड बॉय, ओके पता है ना कौन है गुड बॉय। और उसके बाद यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि फाइनली जो वेगस होता है वो पीट को लेके अपने सेफ हाउस में आ चुका होता है। एंड देन उसके बाद वो अपने पैट को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि ओह मैं तो भूल गया अपने दूसरे पेट को खाना खिलाना। देन उसके बाद वो पीट के पास जाता है
ओके, पहले तो वो उसको नीचे गिराता है, देन उसके बाद कहता है कि कौन खाना खा, और उसके बाद जो पीट है वो खाना को दूर कर देता है, तो उसमें से खाना भी गिर जाता है। देन इतने में ही वो कहता है कि तुझे पता है जो तूने अभी किया उसे वेस्ट ऑफ फूड कहते हैं, मैंने बोला खा, और सीधा वो उसका फेस पकड़ता है और उस थाली में डाल देता है और पीट को ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली पीट फिर भी नहीं मानता है और इवन नहीं खा रहा होता है वो, बट वेगस भी कम नहीं है भाई। सो वो उसका बार बार फेस पकड़ के उस थाली में बार बार डाल रहा होता है। देन उसके बाद कहता है कि वेल, तुझे मेरी बात अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि एक जानवर अपने मालिक की बात अच्छे से सुनता है। देन उसके बाद वो अपने पेट के पास जाता है और कहता है कि ओ, मैंने डरा तो नहीं दिया। दूसरे सीन में हम देखते हैं जो पीट होता है, थोड़ी देर बाद वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है कि लॉक कैसे भी करके खुल जाए, बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है वेगस, और उसके बाद वो उसको देख रहा होता है, तो कहते हैं कि क्या देख रहा है मुझे, हाँ। और वो अपने पेट के पास बैठता है, कहते हैं कि ओ, जब तो फ्री हो ना तो प्लीज़ इसको बताना कि कैसे एक अच्छे पेट की तरह रहता है। तो पीट कहता है, हाँ, ये किससे बात कर रहा है, मुझसे या उससे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पेट बैठा हुआ होता है और फिर उसके पास दिया जाता है वेगस और कहता है कि तो खाना क्यों नहीं खा रहा। तो ये कहता है कि मुझे नहीं खाना। तो ये कहता है कि क्यों नहीं खाना, हाँ। और जैसे ही पीट दोबारा मना करता है तो वेगस को गुस्सा आ जाता है, एंड देन उसके बाद वो फिर से उसको खड़ा कर देता है चेन से, एंड देन उसके बाद कहता है कि ओहो, तो मेरी बात नहीं सुनेगा, हाँ। एंड देन उसके बाद वेगस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा अपनी बेल्ट रिमूव करता है और उसी बेल्ट से पीट को बहुत ज़्यादा मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है। एंड देन फिर उसके बाद वो रुक जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं है तेरे साथ। देन उसके बाद वो चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो वेगस है वो पीट के पास ही बेल्ट छोड़ के जाता है और उसके बाद जैसे तैसे करके पीट वो बेल्ट अपने हाथ में लेता है और जो हैंडकफ होता है वो उसको खोल देता है। देन उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद वो दरवाज़ा खुलता है और जब वो भाग रहा होता है तो उसके बाद वहाँ पे ऑब्वियसली वेगस उसको मिल जाता है और कहता है कि तुझे क्या पता, हाँ, कि तो वो यहाँ से भाग सकता है, तेरे प्लान के बारे में मुझे नहीं पता था, तुझे क्या लगता है तू बहुत ज़्यादा अच्छा है, हाँ, मैन फैमिली का बॉडीगार्ड, ओह माय गॉड। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ पानी पानी होता है और पेट अब नहीं भाग सकता। तो उसके बाद वेगस कहता है कि अब कहाँ जाना है तुझे, हाँ। और जैसे ही वो कूदने जा रहा होता है पानी में, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और वहाँ पे पीट बेहोश हो जाता है। ओ माय गॉड, पीट इतना जल्दी नहीं भाग पाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगस है वो बैठ के अपना कुछ बुक्स रीड कर रहा था। इतने में वहाँ पर उसके फादर आते हैं और उसको बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तू कभी भी किन को हरा नहीं पाएगा इस लाइफ में, तो कभी नहीं। बट फिर भी वेगस समझाने की कोशिश करता है, पर फादर उसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं, इवन उसको चाटा भी मार देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तू और मकाओ कभी भी मेरे बेटे अच्छे बन ही नहीं सकते हो, और ऐसा बोल के वो चले जाता है। और यहाँ पे बेचारा वेगस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो रूम में आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, सामान को फेंक वेक रहा होता है। एंड देन इतने में ही वो कहता है कि क्या हुआ, तू उठ क्यों नहीं रहा, हंस क्यों नहीं रहा मेरे पे, हाँ, हंस ना। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही पीट के पास जाता है और उसको देखता है तो एक्चुअली पीट जो है वो बेहोश हो चुका होता है और वो उसको बहुत उठाने की कोशिश करता है, मे बी क्योंकि पीट को इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी होती है इसलिए, और पीट बिल्कुल भी नहीं उठ रहा होता है और वेगस उसको उठाने की कोशिश करता रहता है। फिर उसके बाद इधर दूसरी सीन में हम देखते हैं जो वेगस है वो पीट को अच्छे से उसके सारे चोट में जो भी लगा हुआ होता है वो अच्छे से उसको कवर कर देता है, पट्टी लगा देता है, मेडिसिन लगा देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पीट को फाइनली होश आ जाता है और फिर उसके बाद वो देख रहा होता है वेगस को। देन उसके बाद वो सीधा मेडिसिन लेता है और उसको बोलता है खाने के लिए, बट पीट मना कर देता है। और फिर उसके बाद जो वेगस है वो कहता है कि तुझे क्या लगता है इसमें पॉइजन है, डोंट वरी। देन उसके बाद वो अपने माउथ में रखता है और माउथ टू माउथ उसको मेडिसिन खिलाता है। देन उसके बाद उसको पानी पिलाता है पीट को और फिर उसके बाद वो बेड के साइड में जाके बैठ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे पीट बोलता है कि मुझे मरने क्यों नहीं दिया। देन उसके बाद वेगस कहता है इतना जल्दी गया है, तुझे तो अभी तब तक सफ़र करना पड़ेगा जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, मेरा मन नहीं भर जाता। देन उसके बाद पेट लेटा हुआ रहता है और फिर उसके बाद वो देखता है और कहता है कि आपको क्या हुआ। देन उसके बाद वेगस बताता है कि अभी अभी पापा गए हैं, उनको लगता है कि जो भी मैं करता हूँ वो सब बेकार होता है, मेरा सारा काम बेकार है, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, हाँ। देन उसके बाद वो बोलता है कि मैं तेरे बॉस के जैसा नहीं हूँ, हाँ,
देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पीट है वो कहता है कि पर ऐसा क्यों हूँ। देन उसके बाद वेगस बताता है क्योंकि मैं माइनर फैमिली से हूँ जो कि मेन फैमिली के अंडर काम करती है, इसीलिए हम लोग ऐसे जी रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो पीट है वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे हमेशा मारा करते थे, और जब भी मैं बॉक्सिंग में हार जाता था तब भी मेरे को मारते थे। तो उसके बाद वो बोलता है कि एक दिन मैं जीता, और फिर उसके बाद वेगस कहता है हाँ तो फिर मारना बंद कर दिया। तो पीट कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे फिर भी मारा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरे पापा थे वो भी बॉक्सर थे, बट फ़र्क इतना था कि वो कभी जीते नहीं थे, तो इसलिए वो गुस्सा थे मुझसे। फिर उसके बाद यहाँ पे वेगस कहता है तो तू कहना चाहता है कि मेरे पापा बेकार हैं, हाँ, क्योंकि वो कभी जीत नहीं पाए। तो पीट कहता है कि हाँ तो ये बता, उन्होंने कभी कौन को हरा पाए हैं, लाइक वो अपने भाई को हरा पाए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ही लाइक नहीं। तो पीट कहता है अब समझ में आया वो हमें क्यों मारते हैं, क्योंकि वो अपना गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कभी अपनी जगह पे सही नहीं थे, वो किसी को नहीं हरा पाए। तो उसके बाद वेगस कहता है नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, और वेगस ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं वेगस दोबारा से पीट के रूम में आता है, और जैसे ही पीट उसका फेस देखता है कहता है कि दोबारा से पापा ने किया। तो वेगस कहता है तुझे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद कहता है कि ओके फाइन, और वेगस उसका प्लेट देखता है और कहता है तू खाना क्यों नहीं खा रहा। देन उसके बाद पीट कहता है कि बहुत टाइम हो गया है और ये ठंडा हो गया होगा, फ्रेश नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद वेगस वो जो प्लेट होती है वो ले जाता है और उसके लिए गरम गरम नूडल बना के लेके आता है। देन उसके बाद वो उसको देता है, और जैसे ही पीट उसको खाने लगता है तो उसको याद आता है कहीं इसमें जहर तो नहीं है, और फिर उसके बाद कहता है मैं ऐसे नहीं मर सकता, और वो पानी पीने लगता है। देन इतने में वेगस मरता है और कहता है कि हाँ इसमें जहर देख, अब कुछ नहीं है इसमें, और वो उसको खा के दिखाता है। देन उसके बाद जी कहता है अगर तू मेरे को इतना हेट करना चाहता है और मेरे को मारना चाहता है, कम से कम अपने आप में एनर्जी तो रहनी चाहिए ना। देन उसके बाद पेट जो नूडल्स होता है उसको फाइनली खाना शुरू करता है। देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं पेट जो होता है वो एक्चुअली एक बुक रीड कर रहा होता है जो कि वेगस की होती है। देन उसके बाद कहता है कि तू इडियट ये सब क्यों रीड कर रहा है। तो पीट कहता है तेरे रूम में थी तो मैंने सोचा पढ़ लेता हूँ, इडियट इट्स यू। देन उसके बाद यहाँ पे वो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ रहा होता है, जिसका जो ब्लड टाइप होता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में लिखा हुआ रहता है। देन उसके बाद पेट इससे पूछता है कि तेरा क्या ब्लड ग्रुप है। देन उसके बाद पेट जो वेगस है वो बताता है पीट को। तो उसके बाद ये पढ़ने लगता है सिर्फ और सिर्फ वेगस के बारे में कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो पढ़ लेता है तो वेगस कहता है ये बेकार की बातें हैं, हाँ क्यों पढ़ रहा है तू ये सब। तो उसके बाद ये कहता है कि ओहो ये बेकार की बुक आपकी है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पीट देखता है कि हम जिस पैट को पालते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ रहता है कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पढ़ रहा होता है तो इतने में जो वेगस है उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बस बस मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं बेचारा पीट एकदम चुपचाप बैठ जाता है। एंड देन कुछ देर बाद हम देखते हैं जब पीट सो रहा होता है तो वो वेगस को देखता है कि उसने अपने पैट को हाथ में लिया हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा होता है। तो ये पूछता है क्या हुआ वेगस। देन उसके बाद वेगस बताता है कि ये बीमार है, ये सही से सांस नहीं ले पा रहा है। तो उसके बाद इतने में ही पीट और कुछ बोलता वेगस सीधा उठता है और अपने पैट को ले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि पीट उठ के बैठता है और जो की होती है हैंडकफ की वो वहीं पर छूट जाती है वेगस से। तो वो जल्दी से अपने हैंडकफ खोलता है और फिर उसके बाद वो अपनी टी शर्ट पहन के भागने लगता है। और बट इतने में वो देखता है कि वेगस जो है वो रो रहा होता है पूरे गार्डन में बैठ के। देन उसके बाद पीट भागने की कोशिश तो करता है बट वो वापस आ जाता है और वो सीधा जाता है वेगस के पास बैठ जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगस है वो कहता है कि ये मर गया है, और दैट्स सैड बट। देन इतने में ही वो उसके और क्लोज जाके बैठता है पीट और उसको दिलासा दे रहा होता है कि इट्स ओके और वेगस बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। देन इतने में ही वो पीट को देखता है एंड देन उसके बाद वो जो पैट होता है उसको फाइनली वहीं पे दफना देते हैं। देन उसके बाद वेगस उठता है और फिर पीट भी उठता है एंड देन उसके बाद जो वेगस से बिना कुछ बोले वहाँ से जा रहा होता है और उसके पीछे पीछे पीट भी चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ हम देखते हैं दोनों बेडरूम में होते हैं। देन उसके बाद ये पूछता है कि तू भागा क्यों नहीं यहाँ से। हाँ तो पीट बोलता है मुझे खुद नहीं पता, और दोनों चुपचाप बैठे हुए होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो वेगस है वो अपने पैट के बारे में बता रहा होता है कि मुझे यहाँ
मेरे फादर ने बहुत सारे दिया था और ये लास्ट बचा था और अब ये भी मेरे को छोड़ के चले गया। और इवन मैंने उसका तो नाम भी रख दिया था, बट फिर ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। देन उसके बाद वो अपना दुख भरी कहानी सुना रहा होता है पीट को, और फिर उसके बाद पीट कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो वेगस वो कहता है कि मैं जिससे भी प्यार करता हूँ, मैं जिसको भी चाहता हूँ, वो एंड में मेरे को हमेशा छोड़ के चले जाता है। मेरी लाइफ ऐसे ही है। और पीट इसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वेगस है वो अपने आप को मारने लग जाता है, बहुत चाटे मार रहा होता है और कहता है कि मुझे ऐसी फैमिली में मेरा क्यों बॉर्न हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ यहाँ पे। तो उसके बाद पीठ छुड़ा रहा होता है और कहता है कि छोड़ मुझे, हाँ तू क्यों कर रहा है, तू गया क्यों नहीं यहाँ से। देन उसके बाद पीठ कहता है कि मुझे पता है कि आप सैड हो, हाँ बट प्लीज़ अपने आप को ऐसे हर्ट करना बंद करो, ठीक है। देन उसके बाद ही कहता है कि पता है मैं ऐसा क्यों। एंड देन उसके बाद वेगस सीधा उठता है और वो पीठ को अपनी तरफ खींच रहा होता है और ये कहता है कि क्या कर रहे हो। हाँ, वेगस बोलता है जब भी मैं मूड में होता हूँ तेरी आंखें बता रही होती हैं कि तुझे क्या चाहिए। सो क्या करना है पीठ। और वो उसको टच कर रहा होता है, बट इतने में ही कहता है कि यू आर साइको। तो ये कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तो अंदर से सफ़र कर रहा है, मुझे अच्छे से पता है। बट इतने में ही वेगस इसको छोड़ के जाने लगता है और कहता है कि तेरे जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं मज़ा देता। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सीधा पेट इसको खींचता है। एंड देन उसके बाद दे आर किसिंग एंड आफ्टर किस दे रिमूव देयर शर्ट। एंड इवन जो पीट है वो वेगस को रस्सी देता है हाथ बांधने के लिए। एंड देन उसके बाद after their romantic scene, the scene is so romantic man, seriously they are kissing and they are banging। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि जो पीट और वेगस है वो फाइनली लेटे हुए होते हैं। देन इतने में हम देखते हैं जो वेगस है वो पीट से बोलता है डू यू नो हाउ सेक्सी यू आर। तो ये कहता है कि एंड देन उसके बाद यार कितने प्यार से लेटे हुए दोनों। कहता है कि पहले मुझे लगता था कि मैं फ्रीक हूँ, अब जब से मैं तुझे मिला हूँ पता नहीं मैं क्या फ़ील करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे पीट कहता है कि जो आप हो आपको वैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या फ़ील कर रहे हो और क्या नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों फाइनली प्यार से बात करते हैं। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जो वेगस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होता है और वो पीट के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। बट जैसे ही ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका होता है देन इतने में हम देखते हैं वहाँ पर उसका फादर आ जाता है और कहता है कि क्या कर रहा है तू। और उसके हाथ में खाना देख के वो सीधा खाना को फेंक देते हैं और दोबारा से वेगस के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और उसको फिर से डांटने लगते हैं, गंदी गंदी बात बोलने लगते हैं। और फिर उसके बाद दोबारा से जो वेगस है वो कहता है कि आप मेरे फादर होने ही नहीं चाहिए थे। देन उसके बाद फिर से वेगस के पापा उसको एक चाटा मारते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। देन इतने में हम देखते हैं कि वेगस है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा वो कर रहा होता है। इतने में यहाँ देखते हैं हम जो पीट है वो रूम में अकेला होता है और वो अपने आप को चाटा मारने लग जाता है और कहता है कि मैं क्यों नहीं मना कर सका, हाँ मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, ये कि क्या फीलिंग है। देन इतने में हम देखते हैं वहाँ पे वेगस आके बैठ जाता है और उसके बाद वो उसको खाना देता है। तो उसके बाद कहता है कि क्या हुआ। देन इतने में ही पीट कहता है उसका फेस देख के कि पापा यहाँ पे दोबारा आए थे, हाँ। देन उसके बाद वो सिंपैथी दिखा रहा होता है बट वेगस को गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे। देन इतने में हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुझे क्या लगता है, हाँ कि मैं तुझसे दो भरी प्यार की बातें क्या कर लिया, तू ज़्यादा नहीं बन रहा है। और उसके बाद वो सीधा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तू सिर्फ और सिर्फ मेरा एक पैट है, समझ में आ रहा है। और जो पीट है वो उसका गला बहुत ज़्यादा दबा रहा होता है, बहुत ज़्यादा। बट देन इतने में ही पीट कहता है कि मार दो मुझे, मार दो। तो उसके बाद वेगस सीधा चाकू निकाल लेता है और देन उसके बाद कहता है कि ठीक है तुझे मरना ही है ना, तो तेरी ये विश मैं पूरी कर देता हूँ, ठीक है। देन इतने में हम देखते हैं कि जो पीट है वो चाकू को पकड़ लेता है क्योंकि वो मार नहीं रहा होता है और कहता है कि हाँ मार दो मुझे। देन उतने में वो कहता है कि वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और जैसे वेगस ये बात सुनता है तो वो इमोशनल हो जाता है और वो ये नहीं करना चाहता है। देन इतने में ही हम देखते हैं जो वेगस है वो छुड़ा रहा होता है कि छोड़ दे और वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है कि पीट आई एम सॉरी ओके प्लीज़ पीट आई एम सॉरी। और वो
फाइनली जो पीट है वो चाकू को पकड़ के रखता है और वेगस रोने लगता है। देन उतने में ही कहता है कि मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी खुद की फीलिंग्स है। देन उसके बाद वेगस कहता है कि हम दोबारा से शुरुआत करते, बस तू और मैं, मुझे तेरी ज़रूरत है पीट, प्लीज़। हाँ, तो उसके बाद कहता है कि तू प्रॉमिस कर कि तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, प्लीज़। हाँ, देन उसके बाद जैसे वेगस उसका हैंडकफ खोल देता है तो इतने में ही वो उसको किस करता है। देन उसके बाद जी कहता है आई एम सॉरी। देन उसके बाद वो सीधा उसको पंच मारता है और वो बेहोश हो जाता है। देन पीट वहाँ से भाग जाता है।